A warm namaskar to all my palmistry friends and I'm your palmistry coach रीमा रोहरा और एक बार फिर मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मास्टर माउंट के ऊपर। मास्टर माउंट क्या है हमारा? सबसे पहला माउंट जो हमारा जुपिटर का माउंट होता है वो यहाँ पर प्लेस्ड होता है, इस फिंगर के नीचे, इस पूरे पोर्शन को कवर करता हुआ। ये हमारा मास्टर माउंट होता है, बल्कि इनफैक्ट सिर्फ इतना सा ही नहीं, ये सारा नीचे तक भी आता है, यहाँ तक, इस पोर्शन तक पूरा कवर हो जाता है हमारा मास्टर माउंट। और ये जुपिटर का जो माउंट होता है ये हमें बहुत विजडम देता है। सबसे पहले तो ये सात्विक एरिया का सबसे पहला माउंट है। तो सात्विक का मतलब क्या होता है? प्योरिटी। इसका मतलब ये प्योरिटी से भरा हुआ है। सेकेंडली इसका दूसरा नाम अगर हिंदी में देखें तो ये गुरु का पर्वत माना जाता है। तो गुरु अपने आप में ही एक इल्यूमिनेशन है, एक लाइट है, एक एनर्जी है। तो अगर गुरु का पर्वत देखें तो वो भी एक एनर्जी है जो हमें देता है लाइफ में, कि हम लाइफ में आगे बढ़कर कुछ कर सकें और हम अपनी लाइफ में ग्रो करके लाइफ को बहुत अच्छा सा ब्यूटीफुल बना सकें। इसके मेन पर्पस क्या है? इस पर्वत के मेन जो पर्पस हैं दैट इज to bring you recognize that you are born in this world with leadership qualities। आप अथॉरिटी के साथ इस दुनिया में आए हो, आप स्पिरिचुअलिटी के साथ इस दुनिया में आए हो, आप अपनी फैमिली ड्यूटीज़ को पूरी करने आए हो, आप अपनी सोसाइटी ड्यूटीज़ को पूरे करने आए हो, आप अपने कर्मास को पूरे करने आए हो। इसीलिए कर्मा की फिंगर के बिल्कुल साथ में ही होती है। और ये सब करते करते आपके अंदर इल्यूमिनेशन आ जाती है और आप रियलाइज़ करते हो कि एक्चुअल लाइफ क्या है, मैं किस पर्पस के लिए, मेरा सोल पर्पस क्या था और मैं किस पर्पस के लिए इस दुनिया में आया था। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत हेल्प करती हैं गाइड करने में लोगों को, कि जुपिटर का माउंट उसका जैसे जिस क्वालिटी का होता है उसी तरीके से उसकी लाइफ में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। हमारे सारे माउंट पर उस पे पर्वतों पर अलग अलग प्लैनेट्स वास करते हैं और इस पर गुरु का प्लैनेट वास करता है। तो जब गुरु वहाँ पर सेट हो गया है तो गुरु कहीं ना कहीं आपको या तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देगा या गुरु आपको बिगाड़ देगा। तो गुरु यहाँ पर गुरु का डबल रोल प्ले होता है। आइदर गुरु इज अ वेरी गुड पर्सन who is guiding you in the right direction or your guru is a cheater who is just telling you the wrong direction। ये आपको रियलाइज करना है लाइफ में कि आपको जो गुरु मिला है वो कितना जेन्युइन है, कितना प्योर हार्टेड है, कितना सेल्फलेस लव के साथ काम कर रहा है, कितना एक अच्छी इंटेंशन के साथ काम कर रहा है। उसी इंटेंशन के साथ आप भी ग्रो करते चले जाएंगे लाइफ में। तो जब हम इस पर्वत को देखते हैं, ये वाला जो माउंट होता है हमारा जुपिटर का, इसके 3 पोजीशंस होती हैं। आइदर इट इज़ अंडर डेवलप्ड, ये बहुत प्रेस्ड होता है, या इट इज़ वेल डेवलप्ड, कि ये बिल्कुल अपनी पोजीशन और प्रॉपर शेप में ग्रो कर रहा है, या फिर इट इज़ ओवर डेवलप्ड। तो ये जब अंडर डेवलप्ड हो जाता है तो हमारे अंदर सारी क्वालिटीज़ जो जुपिटर पर्वत की हमें मिलती हैं वो कम हो जाती हैं। और अगर ये नॉर्मल डेवलप्ड होता है तो हमें इसकी सारी क्वालिटीज़ बहुत अच्छे से मिल जाती हैं। और अगर ये ओवर डेवलप्ड हो जाता है तो क्या होता है कि हमें ये सारी क्वालिटीज़ एक्सेस में मिल जाती हैं और किसी भी चीज़ की कमी या अति अच्छी नहीं होती। इसका बैलेंस हमेशा अच्छा होता है। तो सबसे पहले अगर हम ये बात करेंगे कि गुरु पर्वत के पर्पस क्या हैं, ये किस इंटेंशन से हमें ये वाला पर्वत दिया गया है और ये लाइफ में क्या करवाने के लिए इस दुनिया में हमें लेकर आया है। तो गुरु पर्वत का सबसे पहला काम होता है एम्बिशन। ये आपको रियलाइज कराता है कि आप एक एम्बिशन लेकर आए हो इस दुनिया में, आपको ये काम करना है। अब आप करो या नहीं करो वो आपके कर्मास हैं, वो सैटर्न करवाएगा, लेकिन जुपिटर आपको रियलाइज करवाएगा कि आप ये काम करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, आपको ये इंटेंशन है आपकी लाइफ की, ये पर्पस है आपके लाइफ का। उसके अलावा फैमिली लाइफ, कि कैसे आप अपने एम्बिशन को अचीव करते करते साथ में अपने फैमिली ड्यूटीज़ को भी पूरा करके एक हैप्पी फैमिली लाइफ बना सकते हो। फिर आपकी सोसाइटी की तरफ आपकी कमिटमेंट्स, आप इस सोसाइटी में क्या सर्विसेज देने के लिए आए हो और उसके लिए आपको क्या चाहिए? मैनेजमेंट चाहिए, ऑप्टिमिज्म चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ चाहिए, एक हेल्दी लाइफ की तरफ आउटलुक चाहिए। तो ये सारी क्वालिटीज़ आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं और ये सब करते करते साथ में आपको लोगों को ये विजडम देनी है
कि हमें हमेशा एक स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हुए लाइफ की सारी ड्यूटीज़ को पूरा करना है। तो ये पर्पस होता है जुपिटर माउंट का। तो जब ये हमारा माउंट प्रेस्ड हो जाता है तो ये सारे पर्पस हम पूरे नहीं कर पाते। तो वहाँ पर क्या होता है, अंडर कॉन्फिडेंस आ जाता है हमारे अंदर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है, हम सबमिसिव हो जाते हैं, दब के रहने लग जाते हैं, हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी नहीं बचती, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, हम चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते, हम इसमें अपनी फुल एनर्जी नहीं डाल पाते, हम उतने एनर्जेटिक ही नहीं रहते जितने हमें इस दुनिया में बनाया गया है। तो ये वाला माउंट हमारा यहाँ पर जब होता है तो कहीं ना कहीं इसको वेल डेवलप्ड होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब आप हाथ में देखते हैं तो ये पूरा पोर्शन आपका जुपिटर का माउंट है। तो इस हाथ में क्या ये आपको फूला हुआ लग रहा है? यस। तो ये नॉर्मल डेवलप्ड है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत फूल गया, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल प्रेस्ड है, और ऐसा भी नहीं है कि ये यहाँ पर कोई शेप ही नहीं ले रहा। आपको इसकी प्रॉपर शेप नज़र आ रही है, और वो शेप जो है वो सैटर्न की तरफ भी जा रही है, कर्मस की तरफ भी। तो आपको इस वही वाला माउंट आपको नॉर्मल डेवलप्ड मिला, तो ये अंडर डेवलप्ड की क्वालिटीज़ लेकर नहीं आया। अब ये वेल डेवलप्ड का क्वालिटीज़ लेकर आया है। वेल डेवलप्ड की क्वालिटीज़ क्या होती हैं कि आप सोसाइटी में जब अपने कर्मस करने आते हो तो आपको एक बैलेंस बनाना आता है कि मुझे इतना टाइम अपनी फैमिली को देना है और इतनी टाइम अपनी सोसाइटी को देना है, और मुझे सबको खुश रखना है। तो ये करते करते आप लाइफ में आगे ग्रो करते चले जाते हो, आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स होती हैं, आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलने लग जाते हो, आप सोसाइटी को विजडम देने लग जाते हो, गाइडेंस देते हो, अच्छी मैनेजमेंट कर पाते हो, आप ऑप्टिमिस्टिक हो पाते हो। तो ये सारे टारगेट्स आप अचीव कर लेते हो। लेकिन अगर ये बढ़ जाते हैं और ये ओवर डेवलप्ड हो जाती है, बहुत फूल जाता है, तो आपके अंदर ईगो आ जाता है कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं दुनिया में, सारे काम मैं ही कर सकता हूँ, बाकी किसी को इतने अच्छे से ये काम करने ही नहीं आते हैं। तो वहाँ पर आप क्या हो जाते हो, आप नेगेटिव हो जाते हो, आप एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ते हो लोगों के ऊपर कि लोग आपसे डरने लग जाते हैं। आपके ईगो के आगे आपको कुछ भी नज़र नहीं आता, आपको लगता है आई एम द बेस्ट, मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं दुनिया में, जो क्वालिटीज़ मेरे अंदर हैं ये क्वालिटीज़ किसी के अंदर नहीं होंगी। तो उससे क्या करते हो, आप लोगों के ऊपर डोमिनेट करने लग जाते हो, लोगों के ऊपर अपनी ईगो शो करने लग जाते हो, लोगों को इन्फीरियर समझने लग जाते हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम पूजा करते हैं तो हमारे हाथ ऐसे होते हैं कि हम भक्ति मांगते हैं, ईश्वर हमें भक्ति दो। लेकिन जब ईगो आ जाती है तो हम लोगों को एडवाइस करते हैं कि ये आप हो, इसको अपने यहाँ पर ऐसे दबा के रखो ताकि आपके अंदर जो मैं आ गई है वो मैं ख़त्म हो जाए। तो ये बहुत बड़ी गाइडेंस हो जाती है हम लोगों के लिए। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर इसके ऊपर नेगेटिव सिंबल्स बन जाए, फॉर एग्जांपल एक स्पॉट आ जाए, एक क्रॉस आ जाए, एक स्टार आ जाए, ये सारे नेगेटिव सिंबल्स हैं, या कटिंग लाइंस आ जाएं, बहुत सारी ऐसे स्लैंटिंग लाइंस ऐसे वाली, तो ये सारी लाइंस हमारे इस माउंट को डिस्टर्ब कर देते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर पॉजिटिव सिंबल्स बन जाएं, फॉर एग्जांपल इस पे स्क्वायर बन जाए, इसके ऊपर ट्राइडेंट बन जाए, इसके ऊपर फिश बन जाए। फिश तो इतनी अच्छी होती है कि आज इंसान के अंदर इतनी विजडम ले आती है कि वो हर एक को एक प्योर इंटेंशन के साथ देखते हुए उसको लाइफ में हेल्प करने लग जाता है, और एक अच्छे इंटेंशन के साथ वो लाइफ में आगे बढ़ता चला जाता है। तो जुपिटर माउंट हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जब इस माउंट की हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो हम इसको अच्छे डायरेक्शन में यूज़ करते हुए लोगों का भला करें, ना कि हम उसको गलत उसमें वे में ईगो लेकर आएँ और अपने फ़ायदे प्रॉफिट के लिए गलत इंटेंशंस के साथ काम करें। इसके साथ मैं ये वीडियो कंप्लीट करती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। बाय।